ये कि देश में ऐसे 4 बूचड़खाने हैं, ठीक है, जहाँ पे गौ माता की हत्या हो रही है, गौ माता की वहाँ पे कत्ल हो रही है। तो ये 4 बूचड़खाने सब 4 बड़े हिंदुओं व्यापारी द्वारा ये संभाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जाके उन आरएसएस वालों से, उन बजरंग दल वालों से, उन बीजेपी वालों से प्रश्न कीजिए कि ये इसको ये बूचड़खाने को बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। हिंदू हिंदू को लेके, ये धर्म को लेके ये जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये भविष्य में विचार है कि अब ये हिंदुओं में भी दंगा लगाए और हिंदुओं को भी अलग से और बांटे। अभी तो ये हिंदू मुसलमान कर ही रहा है और अभी ये भविष्य में ये भी चाहता है कि हिंदुओं को में भी और बांट दो। मोहित दुबे को अर्जुन सिंह से यही तकलीफ है कि अर्जुन सिंह ने जिस तरह से अ, आम आदमी को, इस बैरकपुर बेल्ट को जिस तरह से उन्होंने खराब किया है, जिस तरह से आम आदमी को लूटा है, आम जनता को जिस तरह से परेशानी पहुंचाई है, जिस तरह से सब कुछ इस बैरकपुर बेल्ट को एक अच्छे हरे भरे जगह को उन्होंने पूरा एकदम जंगल में परिवर्तन कर दिया है। तो इसीलिए मोहित को अर्जुन सिंह से दिक्कत है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मोदी जी का 75 साल हो गया है, उनका कुर्सी अब जाने वाला है। वो अपना कुर्सी बचाने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर का एक खेल रचा है, ताकि अपना सियासत, अपना कुर्सी सब कुछ बचा सके। अब देखिए, अभी भी आज 2 महीना हो गया, वो 4 आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए। क्यों नहीं पकड़ेगा? लाखों की संख्या में हमारी फौज कश्मीर में है, फिर भी जब ये घटना घटा तो वो फौज को क्यों 2 घंटा समय लग गया वहां पे पहुंचने के लिए? ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये चिट्ठी लिखा था कि बैरकपुर में जो हो रहे आम आए दिनों में जो कुछ भी घटना घट रही है, भाजपा सरकार यहाँ पे किस तरह से क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जिस तरह से मतलब इंसानों को लूटा जा रहा है, जिस तरह से इंसानों को तकलीफ हो रहा है, आम जनता को, तो इस विषय को लेकर मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखा था। उनको सब ये घटनाएं यहाँ पे मैंने बताई है। तो अभी ये चिट्ठी का जवाब बहुत जल्दी आ रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अगले महीने तक आ रहे हैं। तो देखते हैं अब कैसे क्या किया जा सकता है। देखिए, मैं ज़्यादातर ये विरोधी दल नेता को लेके मैं ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैं इनको कुछ वैसा कुछ मैं समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये खुद उस तरह आज कल परसों तृणमूल में थे, कल ममता दीदी का चप्पल चाटते थे, अभी आके फिर अमित शाह के चाटने लगे। तो इनका तो काम ही है, तो इनको लेके मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी शुभेंदु बाबू, हवा तेज चल रही है, आप अपना कुर्सी संभालिए। बस ये एक ही लाइन में बोलना चाहता हूँ। আজ এই প্রেস কনফারেন্সে ডাকার উদ্দেশ্য এটাই যে যেইভাবে এই আমাদের কেন্দ্রতে সরকার বিজেপি যেইভাবে মানুষদের অধিকারগুলো, সাধারণ মানুষের অধিকারগুলো কেড়ে নিয়েছে, আজকে মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়ে, মিথ্যে ভাবনা দেখিয়ে যেগুলো বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে, সেগুলো একটাও আজকে সেরকম সাধারণ মানুষ পায়নি। আজকে দেশের যা আর্থিক অবস্থা, মানুষের কাছে আজকে চাকরি নেই, খাবার নেই, রোজগার নেই, কিচ্ছু নেই। সেই বিষয়ে আজকে আমি প্রেস কনফারেন্সটা ডেকেছি, যাতে আমি সাধারণ মানুষের কাছে কথাগুলো তুলে ধরতে পারি, কথাগুলো জানাতে পারি, কথাগুলো যেন বলতে পারি। অবশ্যই আমরা লড়াই যখন নেমেছি, আমাদের মাননীয় অখিলেশ যাদবজির নেতৃত্বে আমরা লড়াইটা করছি, লড়াই দিচ্ছি। আর ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের পাশে আমরা আছি। কেন কি আমাদের একটাই টার্গেট, যে কেন্দ্র থেকে যে করেই হোক বিজেপি সরকারটাকে সরাতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষের যেই নীতি, সাধারণ মানুষের যে চাহিদা, সেগুলো যেন আমরা মেটাতে পারি। অবশ্যই ফেলতে পারবে। কেন কি এইবারই আপনি 24-এ ইলেকশনে নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন যে কিভাবে অখিলেশ যাদবজি বিজেপিকে সরিয়েছেন। আর অবশ্যই পশ্চিমবাংলাতেও আমরা লড়াই চালাচ্ছি। 26-এ আমাদের এখানে ইচ্ছা আছে লড়াইটা দেওয়ার, লড়াই করার। এবার দেখা যাক উচ্চ नेतृत्व की बोले कि কথাবার্তা। देखिए, मैं जहाँ तक ये ऑपरेशन सिंदूर का जो ये मैटर है, ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बीजेपी का कोई सियासती खेल है। मैं भारतीय सेना के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं भारतीय सेना के साथ हूँ। और जहाँ की हमारे नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी खुद रक्षा मंत्री रह चुके थे, तो मैं, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का अपना सियासत या मोदी को अपना कुर्सी बचा के रखने के लिए ये एक खेल रचा गया है। क्योंकि देखिए, अभी भी आज 2 महीना हो गया, वो 4 आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए। क्यों नहीं पकड़ेगा? लाखों की संख्या में हमारी फौज कश्मीर में है, फिर भी जब ये घटना घटा तो वो फौज को क्यों 2 घंटा समय लग गया वहां पे पहुंचने के लिए? आज मुझे कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी का आज मुझे बहुत लग रहा है कि आज अगर हमारे रक्षा मंत्री आज उनके जैसा कोई रहता, तो आज के ये परिस्थिति शायद ही कहीं घटता। अपने दिनों के बाद मोदी जी का एक पोस्टर जो है आपने देखा होगा कि हाथों में हेलमेट, ऑफिसर में मोदी जी पोस्टर में क्या लगता है बीजेपी इसको लेकर
पॉलिटिक्स प्रचार कर रही है। हाँ जरूर, मैं तो बोल रहा हूँ कि मोदी जी का 75 साल हो गया है, उनका कुर्सी अब जाने वाला है। वो अपना कुर्सी बचाने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर का एक खेल रचा है, ताकि अपना सियासत, अपना कुर्सी, सब कुछ बचा सके। ये यूपी में हम लोग 27 में अपना हम लोग सरकार बन रहा है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि 24 में किस तरह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश से किस तरह से ढकेला गया, किस तरह से हम लोग ने 37 सीटें लेके वहां पे एक तो अपना अस्तित्व बनाया। तो अभी ऐसा ही कुछ सोच है। अभी देखते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगले महीने आएंगे, क्या उनका क्या सोच विचार है, हमारे मुख्यमंत्री से वो क्या बात करते हैं, क्या विषय में है। किस तरह से चुनाव होंगे, एकजुट होकर लगे कि अलग अलग सीटें? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को कम से कम 10 सीटें यहाँ से दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपने यहाँ से लड़ सके, अपना ये कर सके। अब देखते हैं क्या बात होता है, क्या नहीं होता है। बात करें बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र, जहाँ से भी आप भी आते हैं बैरकपुर, यहाँ का जो सांसद आपको उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, स्वयं सांसद। इस ऐप से उन्होंने कहा कि जनता से रूबरू होगी, लेकिन बीजेपी कटाक्ष कर रही है और इस ऐप को लेकर कि इस ऐप से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ कारण क्या नहीं। देखिए, पहला बात तो बीजेपी अपने जो सांसद यहाँ से पूर्व सांसद जिनको खड़ा किया था वो बहुत ही बुरी तरीके से हार गए हैं, इसीलिए अभी उनको कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो अभी हमारे जो वर्तमान सांसद है माननीय पार्थो भौमिक जी, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बैरकपुर लोकसभा का एक नागरिक होने के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका जो आम जनता के प्रति जो काम है जो है बहुत ही अच्छा है। तो ये बीजेपी को कहीं ना कहीं उनको चुभ रही है, कहीं तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनकी एक तो अपना एक तो कैंडिडेट उनका खड़ा हुआ लेकिन जीत नहीं पाया, तो ये कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा है बोल के, इसीलिए वो कोई पॉइंट पूछ रहे हैं। वैसे क्या तकलीफ है, हर बात अपने को लाते हैं, उस पर घेराव करते हैं, ये सवाल उठता है। मोहित दुबे को अर्जुन सिंह से यही तकलीफ है कि अर्जुन सिंह ने जिस तरह से आम आदमी को, इस बैरकपुर बेल्ट को जिस तरह से उन्होंने खराब किया है, जिस तरह से आम आदमी को लूटा है, आम जनता को जिस तरह से परेशानी पहुंचाई है, जिस तरह से सब कुछ इस बैरकपुर बेल्ट को एक अच्छे हरे भरे जगह को उन्होंने पूरा एकदम जंगल में परिवर्तन कर दिया है, तो इसीलिए मोहित को अर्जुन सिंह से दिक्कत है। देखिए, ये ऐसा पकड़ा कि ये कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है भाजपा का ही चाल है, कहीं ना कहीं बीजेपी का ही काम है ये। तो हमारे माननीय घटना देख लें तो एक फ्लैट में बम पकड़ा गया और वो इतना भयंकर ब्लास्ट किया कि दीवार फट गई। मैं तो बोल ही दिया ये कहीं ना कहीं भाजपा की चाल है, भाजपा की ये है। तो ये मुझे लगता है कि इस मामले में जो है बीजेपी ने है प्रियंका पांडे, उन्होंने एक वीडियोग्राफ जो है वो किया है कि क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पार्थो के 1 साल जो है पूर्ण हुआ है सांसद बने। उन्होंने एक वीडियोग्राफी दिखाया है कि 1 साल में जो पार्थो ने कहा गुंडा राज खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने वीडियो कि 1 साल में कितनी हत्याएं हुई है और कितनी मर्डर हुई है, क्या क्या हुआ खून था, वो वीडियो में दिखाया है। तो ये क्या है मतलब ये सब देखिए, अभी कौन प्रियंका पांडे ये क्या है, इसका तो कुछ अपना अस्तित्व है नहीं, ठीक है। ये अपना कुछ अभी अगर ये इतना ही भाजपा के लिए कर रहा है, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तब बीजेपी सरकार या भाजपा सरकार इसको एक पद क्यों नहीं दे रही है। जब ये बीजेपी के लिए इतना लड़ाई कर रहा है, इतना बीजेपी के लिए एक्टिव है कि हमारे 1 साल के अंदर इतना कुछ हो गया, इतना घटना घट गया, तो सबसे बड़ा बात है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष है सुकांतो मजूमदार, ये इनको एक पद क्यों नहीं दे रहे। पहले आप ये सवाल उनसे जाके पूछिए। वीडियो में क्या कहिए, जो वीडियो दिखाया है, क्या लगे इसमें बीजेपी जो हत्या बीजेपी के हाथ उसमें है? जरूर है, 100% है। ये कहीं ना कहीं कुछ नौचौ करके ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया है। अभी चुनाव के लिए हम लोग, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पे 10 सीटों पे चुनाव लड़ने का हम लोग का इरादा है। अभी देखते हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या बात करते हैं, क्या करते हैं, इसके बाद देखा जाएगा। पीडीए के बारे में बताइए क्या है? पीडीए हमारे नेताजी का जो है ये नारा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। ये जितने हमारे दलित भाई है, जितने अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सेल के जितने भी आदमी है, व्यक्ति है, उनके खिलाफ उनका हक दिलाने के लिए, उनको हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये राइट उनको दिलाने के लिए, जो कि भाजपा सरकार उन लोग से छीन ली है, उन लोग को नहीं दे रही है। तो ये हमारे नेताजी का एक नारा है। तो सभी पीडीए वासियों लोग को एक तो मतलब हम लोग सब कुछ देना चाहते हैं, दे के ताकि उन लोग जो हक है, उन लोग को जो हम लोग का गणतांत्रिक अधिकार है, वो कम से कम उन लोग को मिले। देखिए, ये कहीं ना कहीं मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि जो हिंदुत्व है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना बाप का राज है नहीं, ठीक है। जो अब हिंदू को लेके, ये धर्म को लेके ये जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये भविष्य में विचार है कि अब ये हिंदुओं में भी दंगा लगाए और हिंदुओं को भी अलग से और बांटे।
अभी तो ये हिंदू मुसलमान कर ही रहे हैं, और अभी ये भविष्य में ये भी चाहता है कि हिंदुओं को में भी और बांट दो। तो ये कहीं ना कहीं ये इन लोग का एक तो राजनीतिक है, ताकि ये धर्म के नाम पे इंसानों में विवाद लगा के ये करके ये अपना राजनीतिक कायम करके रखना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात है इनको ये, आप पहले प्रश्न करिए, ये बताइए कि देश में ऐसे 4 बूचड़खाने हैं, ठीक है, जहाँ पे गौ माता की हत्या हो रही है, गौ माता की वहाँ पे कत्ल हो रही है। तो ये 4 बूचड़खाने सब 4 बड़े हिंदुओं व्यापारी द्वारा ये संभाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जाके उन आरएसएस वालों से, उन बजरंग दल वालों से, उन बीजेपी वालों से प्रश्न कीजिए कि ये इसको ही बूचड़खाने को बंद क्यों नहीं कर रहा है। दोषी कौन? क्यों? ऑब्वियसली बीजेपी सरकार, ऑब्वियसली। तो क्योंकि यहाँ से उन लोग का मुनाफा मिल रहा है। तो ये गांव का, ये गाय का जो गोश्त है ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, इसीलिए आज ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये भी होना चाहिए कि जो मैकडॉनल्ड्स कंपनी है इसको भी बंद करना चाहिए। आप बजरंग दल या बीजेपी सरकार ये जो भी है उनको जाकर पहले ये प्रश्न करिए कि ये मैकडॉनल्ड्स कंपनी क्यों नहीं बंद हो रही है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के वहाँ का कंपनी है, मोदी के साथ अच्छा रिलेशन है बोल के आज ये मैकडॉनल्ड का पूरा सामान आज पूरा भारतवर्ष में बिक्री हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, मोदी जी को मुनाफा मिल रहा है, इसीलिए तो ये कहीं ना कहीं तो ये गलत बात है।